हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुवर्ग में। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो बेस्ड है अपार्थाइड पे। अपार्थाइड था क्या? अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था उनके कलर, उनकी रेस को लेकर। और ये जो चैप्टर है वो हमारा एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें नेल्सन मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं और उसका नाम था द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज़ का उद्घाटन। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक एक्सट्रैक्ट को शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, हमारे पास यहाँ से एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि बीबीसी से है और वो 10 मई 1994 का। इसको हम पढ़ते चलेंगे जिससे कि हमें जो भी चैप्टर में होने वाला है उसका थोड़ा सा हिंट मिल सके। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला, जिन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो वाइट मेजॉरिटी के बाद, वाइट के रूल के बाद, लगभग 300 साल के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका में। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उस पार्टी ने आउट ऑफ 400 सीट्स में से 252 सीट्स जो हैं वो जीती। पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, क्योंकि उससे पहले सिचुएशन क्या थी, जो वाइट थे वो माइनॉरिटी थे, दे वर वेरी फ्यू इन नंबर्स बट स्टिल दे वर डोमिनेटिंग द ब्लैक मेजॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। तो आपने सोशल साइंस में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई? वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हुई, जिसमें कम से कम मतलब 140 कंट्रीज़, मोर देन 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आए थे अराउंड द वर्ल्ड। मंडेला ने अपनी स्पीच दी और उस स्पीच के कुछ स्टार्टिंग की लाइन्स इसमें दे रखी हैं। वैसे वो पूरी स्पीच अभी हम चैप्टर में देखेंगे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और नेल्सन मंडेला ने स्पीच में बोला कि अब साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी, इस प्यारे से देश में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें कोई एक किसी दूसरे को दबा रहा होगा। ऑप्रेस करने का मतलब डोमिनेट करना, दबाना। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. बहुत जुबिलेंट सीन्स यानी बड़े कलरफुल सीन्स नज़र आ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पे झांकियाँ निकलती हैं, इसी तरीके से, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका जो था अब वो डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहा था 1994 में। तो वहाँ पर हर जगह खुशी थी, ब्लैक्स भी खुश थे, वाइट भी खुश थे और कलर्स यहाँ पर जो हमारे मिक्स होते हैं, यानी कि जो जैसे ब्राउन कलर्स होते हैं, जैसे बेसिकली इंडियन स्किन टोन होती है ब्राउन कलर। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर, आज कोई भी भेदभाव नहीं था, सब एक साथ थे। और 1 लाख से ऊपर साउथ अफ्रीकन जो सिटीजन्स थे वहाँ पर, ऑफ ऑल द रेसेस, ध्यान देने वाली बात है, सभी रेसेस वो एक साथ थे, वो खुश थे और वो डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को। नाउ अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो ये 10th May का दिन था और सुबह बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। और क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो यहाँ पर जो आई है वो किसके लिए स्टैंड करता है? हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है आई, नेल्सन मंडेला। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है तो नेल्सन मंडेला अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो इनॉग्रेशन के लिए वो
वो लोग काफ़ी ज़्यादा सब लोग रेडी थे एंड इनॉग्रेशन जो था वो यहाँ पर लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी साउथ अफ्रीकन लैंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि मोर देन 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, कहाँ पर होने वाली थी? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एंड फॉर डिकेड्स यहाँ पर वाइट का रूल रहा है। साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर वाइट नंबर्स में कम थे, बट दे स्टिल वर रूलिंग एंड डोमिनेटिंग, वर अप्रेसिंग द ब्लैक मेजॉरिटी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब है साइट ऑफ रेनबो। साइट ऑफ रेनबो मतलब रेनबो में एक से ज़्यादा कलर होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या था? अब सब एक साथ थे, ना कोई भेदभाव था किसी की कास्ट, कलर, क्रीड को लेकर, ना ही कोई और दिक्कत थी। सब एक साथ थे और वो क्या पर्पस के लिए आए थे? साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने आज सब इकट्ठा थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी डॉटर ज़नानी के साथ आए थे और पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने शपथ ली, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद थाबो बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। और जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो उन्होंने शपथ ग्रहण करी, शपथ ली और उन्होंने ये शपथ ली कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा, पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित रहूँगा। और उन्होंने क्या बोला? ये उनकी पूरी स्पीच थी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कॉन्फियर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और वो आज खुश थे कि आज हमको नई आज़ादी मिली है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। और किस चीज़ से आज़ादी मिली थी? जो उनकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थेड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जिसमें वाइट जो थे वो ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अनसिविलाइज तरीके से पेश आते थे और बुरा व्यवहार करते थे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। और आज वो बताते हैं कि जो हम पहले आउटलॉज हुआ करते थे, अपनी ही कंट्री में हमारे साथ भेदभाव हुआ करता था, हमारे जितने भी राइट्स और प्रिविलेजेस थे हमको नहीं मिलते थे, लेकिन आज हम उस कंट्री के होस्ट बन रहे हैं। यानी आज हम क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को स्थापित कर रहे हैं। तो सभी इंटरनेशनल गेस्ट को उन्होंने थैंक यू बोला कि वो यहाँ पर आए। एंड वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिलना, इमेंसिपेशन। और उन्होंने सभी ने शपथ ली जिससे कि वो आगे क्या करेंगे? पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर और भी तरीके के जो भी सोसाइटल इवल्स होते हैं उससे अपने आप को मुक्त करेंगे, लिबरेट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और वही वाली लाइन रिपीट होती है जो भी न्यूज़ हेडलाइन में हमने पढ़ी थी कि हमारी साउथ अफ्रीकन कंट्री पर कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन कोई किसी दूसरे को दबाने की या डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। आज हम फ्री हो रहे हैं इन सारी बुराइयों से। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और कुछ ही क्षण के बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ट्रेल ऑफ स्मोक निकलती है पीछे से। और वो क्या करते हैं? वो पीछे से ट्रेल निकालते, स्मोक निकलती है। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, शो होता है तो जो भी हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ऊपर वो तिरंगे का पूरा पूरा कलर सा नज़र आता है, बिल्कुल वैसा ही यूनियन बिल्डिंग के ऊपर नज़र आ रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, और डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था कि मिलिट्री भी जो थी वो इस डेमोक्रेसी के पक्ष में थी और नई गवर्नमेंट के साथ में थी। ये वही मिलिट्री है, ये वही फोर्स थी जो आज से थोड़े टाइम पहले तक नेल्सन मंडेला को पकड़ लिया करती थी, उनको जेल में डाल दिया करती थी, लेकिन आज वो उन्हें सल्यूट कर रही है।
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail. Impala jets ने एक smoke trail निकाला, black, red, green, blue and gold. ये साउथ अफ्रीकन कलर्स हैं, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं और जेट में से जो स्मोक निकलता है वो इन कलर्स का निकला. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Siklel I Africa and the blacks singing Thy Stem, the old anthem of the Republic. तो दो नेशनल एंथम गाए गए उस दिन. वाइट्स ने ये वाला नेशनल एंथम गाया और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया जो कि उनका पुराना नेशनल एंथम था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उस टाइम पर एक दूसरे के एंथम के लिरिक्स उनको याद नहीं थे, लेकिन नेल्सन मंडेला को पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द ये नेशनल एंथम के लिरिक्स सारे वर्ड्स उनको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन नेल्सन मंडेला बहुत खुश थे. विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, in the first decade, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, जो वाइट स्किन पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस करते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करते थे डार्क स्किन पीपल पर. हमारे ही लैंड पर कोई दूसरा आकर जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में कम है लेकिन वो डोमिनेट करता था, वो भेदभाव करता था सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा स्किन का कलर डार्क था. Structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और जो वाइट ने आज से पहले अपार्थाइड में यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, बहुत ही इनह्यूमन था कि आप किसी के रंग को लेकर भेदभाव करते हो, आपने सारी चीज़ें अलग कर दी हैं. जैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारे यहाँ कास्ट को लेकर कितना भेदभाव था. हमारे यहाँ भारत में कास्ट को लेकर कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा रिजिड है. हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो बिल्कुल आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में स्किन के कलर को लेकर वाइट्स जो थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. नाउ इन द लास्ट डिकेड एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर. अब ये सिस्टम नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनते ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहा है और अब यहाँ पर राइट्स और फ्रीडम्स सभी को मिलेंगे. देखिए, वो ऐसा भी नहीं कर रहे कि राइट्स और फ्रीडम सिर्फ ब्लैक्स को दे रहे हैं, नहीं, वो राइट और फ्रीडम सभी को दे रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर ऑफ योर स्किन. ना ही आपके कलर, ना ही आपकी कास्ट, ना आपकी क्रीड, ना आपके रेस से मतलब है. यहाँ पर वाइट, ब्लैक, कलर्ड सब बराबर होंगे क्योंकि अब साउथ अफ्रीका इन सारी चीज़ों को दूर हटाकर एक नया मतलब इतिहास रचने जा रहा था. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. जैसे हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिशर से, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत सारे लोग जेल में गए, बहुत सारे लोग लाठीचार्ज का सामना किया और एट द एंड आकर हालांकि पार्टीशन हुआ लेकिन हमारे देश को आज़ाद करवाया गया. ऐसा ही साउथ अफ्रीका में हुआ. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहन किया और करेज दिखाया जिसको हम कभी भी गिन नहीं सकते और हम उसका कर्ज चुका नहीं सकते कि आज हमको ये दिन देखने को मिल रहा. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो वो कहते हैं कि ऐसे हज़ारों पैट्रियट्स थे, ऐसे हज़ारों अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो मेरे से पहले चले गए, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, लेकिन वो जल्दी चले गए, उन्होंने सैक्रिफाइस करा और आज वो ये दिन नहीं देख पाए.
तो इसके लिए मंडेला को बुरा भी लग रहा है। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम आया था अपार्थाइड, इससे लोगों के मन में बहुत गहरी चोट पहुंची थी। एंड ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और आगे बहुत टाइम लगेगा इस जख्म को भरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sislis, ये सारे के सारे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जिसने करेज दिखाया, जिसने विजडम दिखाया, जेनरोसिटी दिखाई, इन सभी के आपको नेम्स दे रखे हैं अलॉन्ग विथ देयर पिक्चर्स। तो ये वो लोग थे जिन्होंने सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि हम अपने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करा सकें। इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी झेलनी पड़ी इस तरीके के कैरेक्टर को बनाने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। आप सभी जानते होंगे किम्बरले एक माइन है यहाँ पर। साउथ अफ्रीका डायमंड्स के लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए फेमस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और लेकिन नेल्सन मंडेला का कहना है कि सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं ह्यूमंस, वी द पीपल। तो वो कहते हैं वो बहुत प्योर हैं, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। वो बताते हैं कि ये वो योद्धा थे, कॉमरेड्स मतलब योद्धा। तो ये वो योद्धा थे जिन्होंने पूरा संघर्ष किया और इनके द्वारा ही मैं करेज को समझ पाया कि करेज होता क्या है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। नेल्सन मंडेला ने ऐसे बहुत से लोगों को देखा इस लड़ाई में कि कितने थे जिन्होंने इतने ज़्यादा टॉर्चर के बाद भी अपने आप को हताश नहीं करा, टूटे नहीं और शक्ति दिखाई, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? साउथ अफ्रीका की आज़ादी चाहिए थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर इट। और नेल्सन मंडेला ने सीखा कि बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपका डर चला गया। बहादुरी का मतलब आपने अपने डर पर विजय प्राप्त करनी, आपने अपने डर के आगे जीत हासिल करी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यर्स दैट फियर। तो वो बताते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बहादुर आदमी वो होता है जो डर के आगे जीत जाता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. वो बताते हैं कि कोई भी इंसान ये सोचकर नहीं पैदा होता कि मैं जब जन्म लूँगा तो मुझे इसको स्किन के बेसिस पर, इसकी कास्ट के बेसिस पर, इसके बैकग्राउंड के बेसिस पर इससे नफरत करनी है। नहीं, लोगों को भड़काया सिखाया जाता है एक दूसरे से नफरत करवाना। तो वो कहते हैं कि अगर लोगों को सिखा सकते हैं नफरत कराना, तो लोगों को प्यार करवाना, लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट कराना भी तो सिखाया जा सकता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। वो कहते हैं जब मैं जेल में था मेरे और भी कुछ योद्धाओं के साथ, तब मेरे को इंसानियत नज़र आती थी उस गार्ड में भी जो हमारे ऊपर पहरा दे रहा होता। जस्ट फॉर अ सेकेंड ही सही, लेकिन वो उनको लगता था कि इसमें भी इंसानियत है, लेकिन इसकी मजबूरी है क्योंकि इसको सिखाया गया है हमसे नफरत करना। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो कहते हैं आदमी का जो अच्छाई है वो एक ज्वाला है जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, सिर्फ छुपाया जा सकता है, वो भी थोड़े समय के लिए।
इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो कहता है हमारी लाइफ में, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर आदमी के दो उद्देश्य हैं, दो ड्यूटीज़ हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज़। सबसे पहला अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, और दूसरा अपने समाज, अपने कंट्री के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। और हर आदमी वो ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है जिसमें उसका झुकाव होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। किसी को सोसाइटी के लिए काम करना है तो वो उसके लिए काम करेगा, किसी को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए काम करना है तो वो ड्यूटीज़ को पूरा करेगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन वो बताते हैं कि इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम के रहते मेरी कंट्री में ये एक इम्पॉसिबल हो जाता है एक आदमी के लिए जिसका कलर ब्लैक है या जिसने ऐसे जन्म लिया है, और अपनी दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम में जब पहले वाइट्स मेजॉरिटी में थे तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो भी ब्लैक कलर के हैं या जो भी ब्राउन कलर हैं या दूसरे वाइट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह तो उनको ट्रीट करा ही नहीं जाता था, और उनको हर चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाती थी, और उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग थलग रखा जाता था। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता है वॉज अनअवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, और उसको अलग तरीके से लाइफ बितानी पड़ती थी, और उसको बहुत ज़्यादा रिबेलियन में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। रिबेलियन में, विद्रोह में, डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना ही होता था, क्योंकि वो अगर ये नहीं करेगा तो ये लंबे समय तक बना रहेगा। तो इसलिए लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने देश को पहले सोचा कि अपने देश को हम पहले बचाएं इन वाइट मेजॉरिटी से। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरू में कभी भी लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर नहीं रखा, लेकिन जब लोगों को ऊपर रखा, जब देश के बारे में सबसे पहले सोचा, तो मैं अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा था, मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो कह रहा है कि मैं फ्री था, मैं तो यही सोच के पैदा हुआ था कि मैं फ्री हूँ, मेरे को हर चीज़ की फ्रीडम मिलेगी, मुझे गांव में ठहरने की फ्रीडम मिलेगी, यहाँ पर तारों को देखने की, इधर उधर जाने की, हर चीज़ की फ्रीडम मिलेगी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और तब उसको धीरे धीरे जब उसको समझ आने लगी, तब उसको एहसास हुआ, जब पता चला कि हमारी फ्रीडम तो बहुत टाइम पहले ही छीनी जा चुकी है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब वो स्टूडेंट थे तो उनको सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो यंग मैन हुए, जॉन्सबर्ग में गए, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तब उन्होंने सीखा धीरे धीरे, जब वो मेच्योर होते चले गए, कि फ्रीडम मिलने का मतलब क्या है। हर चीज़ के लिए आपको आज़ादी चाहिए, सोचने की, कमाने की, पढ़ने की, शादी करने की, एक लॉफुल लाइफ है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did। कह रहे जो भी मेरे जैसे दिखने वाले हैं, हम ब्लैक्स हैं, तो हम सबकी फ्रीडम बहुत पहले छीनी जा चुकी है।
और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया जब फ्रीडम पाने की चाहत और भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में और साउथ अफ्रीकन कंट्री को वाइट माइनॉरिटी से आज़ाद कराने के बारे में सोचा और अपनी इस डिज़ायर को पूरा करा। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और उन्होंने कामना करी, डिज़ायर करी कि मैं और मेरे लोग डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इससे इनकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। जो डरे डरे व्यक्ति थे अब वो बोल्ड हो गए थे एंड ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और अब वो घर से बाहर रहने लगे, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए काम करने लगे। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free. मैं बोला जब मेरे लोग ही फ्री नहीं हैं तो मैं वो छोटी छोटी खुशियों को कैसे जी सकता हूँ जब तक मेरे लोग ही फ्री नहीं हैं, आज़ाद नहीं है किसी भी तरह से। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. वो कह रहे अगर हम बंधे हुए हैं, अगर मैं बंधा हूँ तो मेरे सारे लोग बंधे हुए हैं और मैं उनको इस तरीके से नहीं देख सकता। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो कहते हैं ऑप्रेसर कौन होता है? किसी को दबाने वाला। और ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो किसी से दब रहा है। तो यहाँ पर दबाने वाले हैं वाइट्स और दबने वाले हैं अभी ब्लैक्स। तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो भी मैन किसी दूसरे की आज़ादी को लेता है वो पूरा का पूरा नफरत से बंधा हुआ है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। उसकी जो सोच है बहुत ही छोटी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो बताते हैं अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को ले लेता हूँ, छीनने की कोशिश करता हूँ, तो मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरा फ्रीडम किसी और ने छीन लिया है, तो ना वो आज़ाद है ना मैं आज़ाद हूँ। ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर बिल्कुल सेम उन्होंने बताया। जो दबाने वाला है और जो दबने वाला है वो दोनों सेम है क्योंकि उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा चैप्टर इन डेप्थ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विद MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।